हेलो 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 अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? कैसे हो आप सब? आज भाई साहब कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। आज जो बताने वाला हूं ना आपको, सबसे बड़ा टॉपिक है कि लास्ट 30 डेज में क्लास 6 और 9 के बच्चे, बेटा 30 से 35 दिन 40 दिन बच गया। 40 दिन में नहीं होगा, 30 दिन मान लेते हैं भाई, क्योंकि तुम लोग इस दिन 10 दिन कुछ ना कुछ आने जाने में, एग्जाम देने, ये करने वो करने, सारी चीजें करने में टाइम खराब कर दोगे। तो सबसे ज्यादा जो मजबूती की बात होती है किस तरीके से पढ़ना है। इस 30 दिन के अंदर तैयारी स्टार्ट भी नहीं हुई है, 6th 9th वाले, मैं फिर से बोल रहा हूं 6th 9th वाले, अगर तैयारी स्टार्ट नहीं भी हुई है ना बेटे, फोड़ डालोगे, गारंटी के साथ बोलता हूं। कैसे करना है पूरी स्ट्रेटेजी याद रखना, दिमाग में रखना, जैसे जैसे बोलूंगा ऐसे पढ़ते चलना। ये 30 दिन आपके लिए एग्जाम निकालने का पूरी तैयारी बता दूंगा भाई। एग्जाम कैसे निकलेगा, एग्जाम क्रैक होगा, आपका सपना पूरा होगा। जामिया जैसे यूनिवर्सिटीज में आपको पढ़ने का जो है बहुत ज्यादा उत्साहित करेंगे हम आप सबको, और आपको पढ़ाएंगे भी। लेकिन बात करते हैं कि सबसे पहला चीज क्या होनी चाहिए हमारे पास। तो सबसे पहले अगर मैं मानूं तो सबसे पहला पॉइंट मैं बोलूं, पॉइंट तो हमारा कुछ हो, लेकिन मैं अपने दिल से बोलूं कि ये पहला पॉइंट आपके लिए होना चाहिए एज ए टीचर्स, कि भाई साहब आपको सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर्ड होना होगा। अगर आप क्लास 6 9 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको लगता है कि नहीं मेरा तो नहीं होगा, मैं ट्राई करूंगा, तो आपका कभी जिंदगी में नहीं होगा, चाहे आप ट्राई कितना भी कर लो। लेकिन अगर आपका माइंड सेट है कि मुझे जामिया ही चाहिए, क्योंकि 9th क्लास के अंदर काफी सीट है, गर्ल्स अगर बच्चियां देख रही हैं आपके लिए काफी बड़ा अपॉर्चुनिटीज देती है जामिया क्लास 9 के अंदर, 200+ एक्स्ट्रा सीट है सिर्फ गर्ल्स के लिए। उसके बारे में बात करेंगे, साथ में किस तरीके से पढ़ना है, क्या चीजें करनी पड़ेगी। सर आइए ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करते हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, प्रो लेवल एग्जाम स्ट्रेटेजीज बता रहे हैं हम। प्रो लेवल एकदम, सर क्या चीज कर रहा है, 3 to 4 आवर स्टडी करना है डेली, साथ में क्या, इंक्लूडिंग रिवीजन एंड प्रैक्टिस। सर 3 से 4 घंटे, सर कोचिंग तो आपका 2 घंटा करते हैं बेटा, सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं। अगर मुझे देख रहे हो आप कि सर हम लोग 2 घंटा कोचिंग करते हैं, 3 घंटा कोचिंग करते हैं, तो मेरे बेटे आपको सेल्फ स्टडी में कम से कम 3 से 4 घंटा देना है। आपको अगर 9th क्लास की बात करें तो मैथ्स आ रहा है, इंग्लिश, साइंस एंड एसएसटी मतलब सोशल साइंस, ये 4 सब्जेक्ट आ रहा है। सॉरी फॉर दैट, ये 4 सब्जेक्ट आ रहा है भाई साहब। ये 4 सब्जेक्ट में ना जान लगा दो तुम लोग। अरे ये क्या कर रहा है वायर में, क्या लगा दो, जान लगा दो भाई साहब। मैथ्स की अगर बात करें ये 25 मार्क्स का आ रहा है, इंग्लिश की बात करें 25 मार्क्स का आ रहा है, साइंस की बात करें 25 का आ रहा है। सर ये किस तरीके से कंप्लीट करेंगे मेरे बेटे? मैंने क्या बोला, 3 से 4 घंटे, आप 5 घंटे पढ़ लो, लेकिन मिनिमम इतना पढ़ना है कि कोई भी सब्जेक्ट को अगर पढ़ने के लिए बैठे, ये 3 से 4 घंटे में डेली 3 चैप्टर कंप्लीट करना है। मैं अगर बताऊं चैप्टर क्लियर करना है, कैसे क्लियर करना है 3 चैप्टर। अगर 4 चैप्टर की बात करें, 4 चैप्टर भी आपको डेली क्लियर कर सकते हो अगर 4 घंटा पढ़ते हो। 3 घंटा पढ़ोगे 3 चैप्टर, 3 घंटा पढ़ोगे 3 चैप्टर क्लियर करना है। एक ले लो मैथ्स का, एक ले लो साइंस का, दूसरा एसएसटी एंड इंग्लिश। ये 4 चीजें 4 घंटों में क्लियर कराई जा सकती है, और इजी और आसानी से। अगर 3 से 4 घंटा पढ़ लिया डेली, 1 1 घंटे में आपको टारगेट ले लेना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी ले लेना। क्या कह रहा है, लर्न 1 आवर पर सब्जेक्ट, कम से कम 1 घंटा एक सब्जेक्ट को देना है। साथ में क्या, शॉर्ट ब्रेक, टेक शॉर्ट्स ब्रेक, एक छोटा सा ब्रेक लेना 10 से 5 मिनट की, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू करते जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। फिर एक दिन पढ़ोगे दूसरे दिन ये जोश खत्म हो जाएगा। बेटा जामिया चाहिए ना आपको, जामिया बहुत कंपटीशन दे रही है अब मेरे भाई। 30,000 40,000 बच्चे एग्जाम देंगे, उनमें से सिर्फ आपका सीट कितना है, कितना है, 350 सीट है क्लास 9 के अंदर, और 6 के अंदर तो इससे ज्यादा भी कंपटीशन है। सिर्फ 40 सीट है, सिर्फ 40 सीट है, 10 से 15,000 बच्चे एग्जाम देंगे। तो आपको कहीं ना कहीं ये चीजों पे भी ध्यान देना होगा। दूसरा, अगर किसी चीज को पढ़ते हैं, मान लो कि क्लास 8 में हो आप, क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट उठा लिया आपने, या फिर जो भी आप बुक पढ़ रहे हो, कोई भी आप बुक पढ़ रहे हो, उस बुक्स में आपको हाईलाइट करते हुए चलना है। कैसे हाईलाइट करेंगे सर ये बता दीजिए। हाईलाइट बहुत इजी होता है। हाईलाइट, अरे क्या हो गया मेरे भाई, ये रहा जी हाईलाइटर। मान लो कि हमने एक पॉइंट ले लिया, when a plant of a same kind are cultivated one place to a large scale is called crop। ये क्या होता है, क्रॉप होता है। एक एक लाइन को पढ़ना है, चैप्टर 1 घंटे में कंप्लीट करने वाली, ये ऊपर ऊपर पढ़ना खत्म कर दिया, एमसीक्यू कर लिया, खत्म कर दिया। मेरे बेटे आपको सबसे पहले अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट करना है। सबसे पहले एनसीईआरटी या शांत की बुक उठाओ और उसको पढ़ो, उसके बाद गाइड उठाओ, उसके बाद गाइड के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करो। फिर जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोग देते हैं, जो हमारी क्लासेस चलती है, तीनों क्लास जो हमारी चल रही है अभी, आपको क्लास 9 के लिए क्लास ज्वाइन करनी है, इस ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से क्लासेस को ज्वाइन करिए। चाहे आप 10 दिन पहले देख रहे हो,
तब भी क्लास ज्वाइन करो वहां की, क्योंकि आपको बहुत सारे मटेरियल्स मिलने वाला है और लाइव क्लास के साथ मिलने वाला है। जो मिलने वाला भाई साहब वो तुम लोगों को कभी जिंदगी में कोई नहीं दे पाएगा, इतना गारंटी देता हूं मैं, गारंटी देता हूं। कोई भी कोचिंग सेंटर से आपको वो प्रिपरेशन करके नहीं करवाएगी, वो हम कराते हैं, वो हमारे कॉन्फिडेंस है, हमें पता है कि हम लोग आपको क्या देने वाले हैं और क्या दे रहे हैं वो भी हमें पता है, आपको क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चीजें करवा रहे हैं। वो आई नो डैट कि भाई साहब मेरे बच्चे सिलेक्शंस क्यों होते हैं, आई नो, मैं मुझे पता है कि मेरे बच्चे सिलेक्शन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग ये स्ट्रेटेजी को बिल्कुल अपनाते हैं, बच्चों के साथ भी ये सारी चीजें बताते हैं, शेयर करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी नोट्स को, साइंस को पढ़ रहे हैं तो आपको इस हिसाब से तो पढ़ना ही पड़ेगा कि आपको आसानी से इसी तरीके से क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ। दूसरा क्या कह रहा है, सॉल्व एटलीस्ट 5 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 5 साल नहीं, मैं अगर मेरा सब्सक्रिप्शन लेते हो, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोलता हूं कि 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मेरे बेटे, कितने साल का, 10 साल का प्रीवियस ईयर, 10 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, PYQS, 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम करेंगे। इससे ये आइडिया मिलेगा अगर रैशनल नंबर से सवाल आ रहा है तो 10 साल में किस तरीके से रैशनल नंबर का सवाल आया, फिर किस तरीके से आ सकता है। ये हमारा सैंपल पेपर, 10 मॉक टेस्ट देना है हमारे यहाँ आपको। अगर लास्ट के 10 दिन भी अगर 10 मॉक टेस्ट दे देते हैं, गारंटी के साथ आपको सिलेक्शन होगा। तो कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीजों का भी आपको ख्याल रखना है कि भाई PYQ इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं करते हैं, जामिया आपका निकलना मुश्किल है, क्योंकि उससे आपको आइडिया ही नहीं मिलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, और आप या जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो कुछ भी तैयारी करता चला जाएगा, उनको आइडिया ही नहीं रहेगा। इसीलिए स्पेशली फैकल्टीज क्या जो प्रिपरेशन कराते हुए आ रहे हैं उनके साथ प्रिपरेशन करिए कि उनको पता चले, है ना। ये नहीं कि सही कुछ भी डाल दिए यूट्यूब पे, रखो आ गए भाई तो पढ़ने आ गए तो फंस गए। बेटा सही चीजों का चयन करना, सही चीजों को पढ़ना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको कम से कम 10 साल करना, अगर नहीं हो रहा है तो कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको पूरा पैटर्न को समझना है। क्या करना है, टेस्ट वीकली, मॉक टेस्ट एंड एनालाइज मिस्टेक। टेस्ट दो, जो हमारे आपके अंदर टेस्ट है, जो हम लोग टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट दो, टेस्ट के साथ साथ हमें यह पता चलता है, एनालाइज करो अपने मिस्टेक्स को कि भाई क्या मिस्टेक हुआ है हमसे, एनालाइज करो अपने मिस्टेक को कि भाई हमसे क्या मिस्टेक हुआ है। आ रही बात समझ में, जो मिस्टेक हुआ है उसको सही किया जाए और अपने टीचर से बात करो। टाइम कम है तो आपको सबसे ज्यादा टाइम देना होगा जामिया मिलिया इस्लामा के लिए। बहुत बच्चों का एग्जामिनेशन होगा, समझ सकता हूं, लेकिन अगर एग्जाम है तो क्या हुआ, क्या क्लास 8 के बच्चे, अगर आपका फाइनल एग्जाम है तो ये बताओ क्लास 8 की चीजें तो आएगा, तो आपको प्रिपरेशन करने में मक्कारी किस बात की हो रही है, किस बात की मक्कारी हो रही है। क्लास 5th में है, 6 में आना चाह रहे हैं, 6th इंट्रेंस दे रहे हैं, भाई 5th का सिलेबस ही तो आ रहा है, फिर किस बात की मक्कारी है मेरे भाई। तो आपको प्रिपरेशन करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तैयारी नहीं रुकनी चाहिए। जाओ अभी के अभी हमारे कोर्सेज को बाय करो, वहां से अपनी प्रिपरेशन को 10 गुना और बूस्ट करो, पता चले ना भाई प्रिपरेशन क्या होती है। मक्कारी से प्रिपरेशन नहीं होती है। दूसरी चीज है कि सर और चीजें बताया जाए, कोचिंग फॉर लास्ट 30 डेज। क्या सर हम लोगों को लास्ट 30 डेज कोचिंग करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी, बिल्कुल करिए जी, कोचिंग करिएगा, उससे आपको एक्सपर्ट टीचर से करिएगा जिसको जामिया के बारे में पूरा नॉलेज हो, PYQS का पूरा नॉलेज हो, भाई PYQS में क्या आ रहा है और आपको क्या पढ़ाया जा रहा है, ये आपको पता होना जरूरी है। अगर आपको टीचर्स को ही नहीं पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या आया है, किस तरीके से क्वेश्चंस आया है, तो ऐसे टीचर के पास पढ़ के कोई फायदा नहीं, चाहे कितना भी नॉलेज हो। मैं मानता हूं कि उसके पास कितना भी नॉलेज हो, अगर उसको यह नहीं पता है कि लास्ट ईयर क्वेश्चन क्या आया है, तो आपको ऐसे टीचर के पास पढ़ के कोई फायदा नहीं है। सबसे पहले किसी भी टीचर की रिस्पांसिबिलिटी होती है लास्ट ईयर क्वेश्चन कैसा आया है, टीचर को पता होगा तभी बच्चों को बोलेगा कि बेटा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करते चलो, ये क्वेश्चन करना है। टीचर को ही नहीं पता होगा तो वो कहां से बताएगा। तो आपको ऐसी जगह चयन करना है, इंडिया के किसी भी कोने में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारी कोचिंग सेंटर चल रही है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑफलाइन कोचिंग सेंटर हमारा बटला हाउस, जामिया नगर, न्यू दिल्ली, हमारा हरी मस्जिद के पास कोचिंग सेंटर है बटला हाउस, जामिया के पास। और ऑफलाइन की अगर हम बात करें, ऑनलाइन की अगर बात करें, तो हमारे ऐप को डाउनलोड करो या दिए गए नंबर पे हमसे कांटेक्ट करो, सिंपली कोर्स को बाय करो, वहां से जाकर के करो, लेट नहीं करना है, बस करो। बस मेरा कहने का मतलब यह है, कोचिंग सर करना है कि नहीं, करना ही है, एक अच्छे टीचर से गाइडेंस के साथ कोचिंग करना ही है। ऐसा नहीं कि सेल्फ स्टडी पे लगे हुए आपको पता ही नहीं कि भाई क्या आ रहा है, क्या पढ़ना चाहिए, सब पता होना चाहिए आपको, लेकिन एक्सपर्ट के साथ पता होना चाहिए। तो कोचिंग तो ज्वाइन करनी पड़ेगी, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। ये मत सोचो कि यार 30 दिन बचा है, 10 दिन बचा है, 5 दिन बचा है तो क्यों 1000 रुपए खर्च करे यार। ये 5 दिन के अंदर तुम्हें जो मिलने वाला है ना, ये 10 दिन के अंदर जो मिलने वाला है ना, ये 30 दिन के अंदर जो तुम्हें मिलने वाला है ना, पूरे इंडिया में कोई नहीं देगा, आपको गारंटी देता हूं। जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो चीजें करा रहे हैं, वो इतना आसान नहीं है।
किसी भी टीचर के साथ खड़े होकर पढ़ाना, यहाँ पे आपको ओरिजिनल चीजें देना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, भाई क्या क्वेश्चन आया है, क्या चीजें पढ़ाया जाएगा। अगर ये नहीं पता होगा आपको तो कुछ नहीं हो सकता भाई, छोड़ दो, तैयारी मत करो, घर भी एग्जाम देने भी मत आना सेंटर पे। अगर तैयारी नहीं कर रहे हो ना, सोच रहे हो कि अटेम्प्ट देंगे सिर्फ, तो आओ भी मत, अपने माँ बाप का पैसा भी मत खर्च करो, एक पैसा खर्च मत करो अपने माँ बाप का। क्यों खर्च करना 10,000 12,000 रुपए? 1,000 रुपए खर्च नहीं किया जा रहा आपसे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, जहां से हम सारी चीजें बता रहे हैं। लेकिन आपको समझना पड़ेगा, अगर कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यह भी देखिए क्या वो टीचर को जामिया के बारे में नॉलेज है, क्या उससे पहले उसने एंट्रेंस बच्चों को निकलवाया, क्या इस कोचिंग सेंटर से बच्चे निकले हैं, ये आपको आइडिया पता होना चाहिए। अगर उस टीचर को पता होगा, गारंटी देता हूं वहां से आपका सिलेक्शन होगा, चाहे किसी भी दुनिया में हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहिए, बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएगा, तो ज्वाइन करिए बिल्कुल किसी भी हाल पे, ठीक है जी। उसके बाद ये चीजों का ख्याल रखना है और लेट नहीं करना है किसी को भी, सभी बच्चों को। अगर अब तक प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है तो मैं अपने ऐप पे देखना चाहता हूं, मेरी प्यारी बच्ची हो या बच्चे जो भी देख रहे हो मुझे, या मुझे पेरेंट्स देख रहे हो, तो अपने बच्चों के लिए 1% के लिए लेट मत करिए। अपने बच्चों को इतना खर्चा करेंगे आप, लेकिन अपने बच्चों के लिए अच्छी कोचिंग की तालीम देना चाहेंगे, लेकिन नहीं देना चाहेंगे आप लोग। क्यों? क्योंकि भाई 1,000 रुपए लग रहा है, ऑनलाइन लग रहा है, अरे बाप रे, ये नहीं सोचना है। 1,000 रुपए में गारंटी देता हूं कि 3 मोबाइल अगर घर पे होगा तो मंथली में तुम्हारा 1,000 रुपए खर्च होता होगा सिर्फ 3 मोबाइल का रिचार्ज में। लेकिन एक महीना बच्चे तालीम के पीछे, हमारा इस्लाम तो इसलिए पीछे है। इस्लामिक स्टूडेंट आज जो हमारे बच्चे बोलते हैं नहीं हमारे पास पैसा नहीं, अरे पैसा 1,000 रुपए नहीं हो रहा है आपसे, 1,000 रुपए आपसे नहीं हो रहा है कि आप अपनी फीस को जमा करके आप प्रिपरेशन कर पाओ। क्लास 6 वाले 1,499 1,500 रुपए में हम लोग पूरी प्रिपरेशन कंप्लीट करा के दे रहे हैं। क्लास 9th को आपसे 1,500 रुपए नहीं हो रहा है कि अपने बच्चों को प्रिपरेशन करवाए। एक छोटी चीज है, बहुत बड़ी बात नहीं प्रिपरेशन करवाना, लेकिन आपको अगर हम वो चीजें दे रहे हैं ऑफर में 8,500 रुपए और 15,000 17,000 20,000 रुपए चार्ज करते हैं ऑफलाइन सेंटर के अंदर, लेकिन ऑनलाइन इतना कम कर दिया कि कोई भी घर बैठे तैयारी कर पाए, कोई ऐसा बच्चा हमारा ना छूटे कि भाई साहब वो प्रिपरेशन ना कर पाए। एक उसके अंदर गिल्ट फील हो कि यार मेरी प्रिपरेशन मेरे माँ बाप नहीं करवा पाया, ये गिल्ट फील नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आप पेरेंट्स से भी दरख्वास्त करूंगा, आप सभी के सभी बच्चों अपने बच्चों को प्रिपरेशन करवाइए, चाहे घर बैठे करवा रहे हैं, चाहे हमारे कोचिंग सेंटर पे करवा रहे हैं, चाहे किसी और कोचिंग सेंटर में करवा रहे हैं, लेकिन करवाइए, उनको पता चले कि कंपटीशन क्या होता है। आपके बच्चे घर पे सिर्फ फोन चलाएगा तो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएगा। आपके बच्चे को बाहर निकालिए, पढ़ाइए, समझाइए कि क्या चीजें होनी चाहिए, एक हमारी चीजों के लिए हमें क्या कितना अटेम्प्ट देना चाहिए। बाहर निकलेगा, कंपटीशन देखेगा बच्चा, जब तक बच्चा कंपटीशन नहीं देखेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता। कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 10 साल का बच्चा हो, चाहे वो 20 साल का बच्चा हो, जब तक वो कंपटीशन फेस नहीं करेगा, उसको दुनिया के बारे में नहीं पता चलेगा कि दुनिया में कितनी चीजें चल रही है, स्ट्रगल क्या होता है, उसको आइडिया नहीं मिलेगा। सिर्फ पढ़ना ही आसान नहीं है, अच्छी जगह पढ़ाना एक बहुत बड़ी वैल्यूबल चीज होती है, और जामिया अलीगढ़ वो प्लेटफॉर्म आपको बना के देती है, और दिया हुआ है 1920 से दिया हुआ है जामिया मिलिया इस्लामिया के लिए। 1920 से अगर ये स्थापना हुई है इनकी, तो भाई साहब ये पूरे प्रॉपर तरीके से हम अपने कौम के लिए ही काम कर रहे हैं, मेजोरिटी के लिए ही काम कर रहे हैं, माइनॉरिटी के लिए काम कर रही है। तो आपको होना चाहिए कि भाई आप भी खुद अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं खुद अंदर से गर्म हो रहा हूं पूरा समझाने के लिए, क्योंकि होता है चीजें समझ में आता है भाई, आपको प्रिपरेशन करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। मजबूती के साथ खड़े रहिए, प्रिपरेशन करिए, जान जी लगा दीजिए, मेहनत करिए, बिल्कुल जहां से भी हैं आप। आ रही बात समझ में? सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा, और सभी बच्चे ऐप पे देखना चाहता हूं जो प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया। जब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। दुआ में याद रखिएगा। जय हिंद।